कभी कभी इंसान आईने में अपना चेहरा देखता है, लेकिन उसे सिर्फ चेहरा नहीं दिखता। उसे अपनी थकान दिखती है। उसे वो अधूरी नींद दिखती है जो रात भर आंखों में घूमती रही। उसे वो चुप दर्द दिखता है जिसे उसने किसी से कहा नहीं। उसे अपनी मुस्कान का हल्का पड़ जाना दिखता है, अपने मन का बिखर जाना दिखता है, अपने जीवन की चमक का धीरे धीरे कम हो जाना दिखता है। और सबसे अजीब बात, यह एक दिन में कम नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। इतने धीरे कि पता भी नहीं चलता कि कब हमारा मन बूढ़ा होने लगा, कब हमारी ऊर्जा भारी होने लगी, कब हमारा चेहरा बोलने लगा कि भीतर कुछ टूट चुका है। आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रही हूँ जिसे हमारे ऋषियों ने सिर्फ शरीर की जवानी से नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के पुनर्जन्म से जोड़ा था। इसका नाम है कायाकल्प। लेकिन रुकिए, कायाकल्प का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि झुर्रियां कम हो जाए, चेहरा चमक उठे या शरीर पहले जैसा फुर्तीला लगने लगे। असली कायाकल्प वह है जब इंसान के भीतर की थमी हुई थकान पिघलने लगे, जब उसकी आत्मा पर चढ़ी उदासी की परतें उतरने लगे, जब उसका मन फिर से जीवित महसूस करे, जब जीवन बोझ नहीं बल्कि वरदान जैसा लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना वजह थके रहते हैं? सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन खुश नहीं रहता। घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, दिन भी निकल जाता है, लेकिन भीतर जैसे कोई रोशनी कम हो गई हो। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह शायद आपके लिए एक संकेत है। क्योंकि कई बार शरीर नहीं थकता, हमारी प्राण शक्ति थक जाती है। कई बार चेहरा नहीं मुरझाता, हमारी चेतना पर धूल चढ़ जाती है। कई बार उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि चिंता, निराशा, भय, तुलना और भीतर की चुप पीड़ा हमें समय से पहले बूढ़ा कर देती है। और यही वह जगह है जहां से कायाकल्प की यात्रा शुरू होती है। हमारे प्राचीन ज्ञान में कहा गया है कि मनुष्य सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वह ऊर्जा है, स्मृति है, भावना है, प्राण है, चेतना है। जब ये सब संतुलन में होते हैं, तब व्यक्ति चाहे उम्र में बड़ा हो, फिर भी उसके भीतर एक ताजगी रहती है, उसकी आंखों में एक चमक रहती है, वाणी में स्थिरता रहती है, चेहरे पर करुणा रहती है, और उसके पास बैठते ही एक शांति महसूस होती है। आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी उम्र अधिक होती है पर चेहरा तेजस्वी होता है। और जैसे भी ये लोग कम उम्र के बहुत थके हुए और बहुत बूढ़े लगते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो असली सवाल उम्र का नहीं है। असली सवाल यह है कि हमारी भीतर की अग्नि कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारी जीवन की तरंग पर क्या चल रहा है। कायाकल्प इसी अग्नि को, इसी तरंग को और इसी जीवन शक्ति को फिर से जागृत करने का विज्ञान है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे कम लोग समझते हैं। कायाकल्प बाहर से शुरू नहीं होता, यह भीतर की सफाई से शुरू होता है। जब तक मन में पुराना क्रोध जमा है, जब तक आत्मा में पुराने अपमान की गांठ है, जब तक हम हर दिन अपने ही बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तब तक हम अपने जीवन में शरीर से प्रेम नहीं करते। तब तक कोई जड़ी बूटी, कोई उपाय, कोई नियम पूरा असर नहीं दे सकता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर ही अपने विरुद्ध खड़ा हो, वह बाहर से कितने ही उपाय कर ले, परिवर्तन अधूरा रह जाता है। इसीलिए आज मैं जो बात कर रही हूँ, उसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन से जोड़कर महसूस कीजिए। क्या आपके भीतर ऐसी कोई बातें जमा हैं जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रही हैं? क्या आप हर समय किसी डर में जीते हैं? क्या आप अपने अतीत का बोझ आज भी उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका मन पहले जैसा हल्का नहीं रहा? अगर हाँ, तो यही आपके कायाकल्प की पहली सीढ़ी है। स्वीकार करना कि मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं टूटा नहीं हूँ। मैं बिखरा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बन सकता हूँ। मेरी ऊर्जा कम हुई है, खत्म नहीं हुई। कायाकल्प का पहला सूत्र है शरीर को दुश्मन नहीं साथी मानना। बहुत से लोग अपने शरीर से नाराज रहते हैं। कोई कहता है मैं बूढ़ा दिखता हूँ, कोई कहता है मैं कमजोर हूँ, कोई कहता है मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, कोई कहता है अब मुझ में पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन जिस शरीर ने आपको इतने वर्षों तक ढोया, जो हर दर्द सहकर भी
आपको जीवन देता रहा, जो हर आंसू के बाद भी सुबह उठ खड़ा हुआ। उस शरीर को अगर आप रोज अपमान देंगे, तो उसमें नई शक्ति कैसे जागेगी? कायाकल्प की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली भाव से होती है। अपने शरीर को आभार देना। सुबह उठकर अपने चेहरे को देखकर यह कहना कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें थकाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलकर फिर से जीवन की ओर लौटूंगा। यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन ऊर्जा का संसार शब्दों और भावनाओं पर ही चलता है। जिस शरीर को रोज प्रेम मिलता है वह धीरे धीरे खुलता है। जिस मन को रोज सम्मान मिलता है वह धीरे धीरे शांत होता है। और जहाँ शांति आती है, वहीं पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। दूसरा रहस्य है नींद को दवा की तरह मानना। बहुत लोग सोचते हैं कि कायाकल्प का मतलब सिर्फ कोई विशेष आहार और आयुर्वेदिक प्रक्रिया या कोई दुर्लभ औषधि है। पर सच यह है कि अगर आपकी नींद टूटी हुई है, तो आपकी ऊर्जा भी टूटी हुई है। रात सिर्फ शरीर के आराम का समय नहीं है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया पुनर्जन्म का समय है। रात में सिर्फ आंखें बंद नहीं होती, हमारी कोशिकाएं मरम्मत करती हैं, दिमाग दिन भर के तनाव को छांटता है, प्राण अपनी चाल बदलते हैं और मन का दबाव थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ता है। अगर आप रात में मोबाइल की रोशनी, चिंता, तुलना, डर या मानसिक शोर के साथ सोते हैं, तो आपकी रात कायाकल्प द्वारा नहीं बन सकती। इसलिए सोने से पहले खुद को खाली करना सीखिए। 5 मिनट चुप बैठिए। दिन भर की शिकायतों को कागज पर लिख दीजिए। ईश्वर से कहिए, आज जो मुझसे नहीं संभल सका, उसे मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरे भीतर जो भी भारीपन है, उसे रात की शांति में घुलने दीजिए। जब यह भावना बनती है, तब नींद साधारण नहीं रहती, वह उपचार बन जाती है। तीसरा सूत्र है, आहार सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, प्राण के लिए भी होता है। आपने देखा होगा, एक ही भोजन दो लोग खाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हल्का महसूस करता है, दूसरा भारी, क्योंकि भोजन सिर्फ पदार्थ नहीं है, कंपन भी है। जल्दी में बना भोजन, चिड़चिड़े मन से बना भोजन, झगड़े के बीच खाया गया भोजन या बार बार गर्म किया गया भोजन शरीर को भर सकता है, लेकिन जीवन शक्ति को नहीं। वहीं प्रेम से बना, शांत मन से खाया गया, कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया गया भोजन धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से सींचता है। कायाकल्प में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ क्या खा रहे हैं ये ना देखें, बल्कि कैसे खा रहे हैं यह भी देखें। भोजन करते समय फोन बंद रखें, शिकायत बंद रखें, जल्दबाजी बंद रखें। पहला कौर लेते समय मन ही मन कहें, यह अन्न मुझे सिर्फ ऊर्जा नहीं, संतुलन भी दे। जब भोजन प्रार्थना बन जाता है, तब उसका प्रभाव बदल जाता है। अब यहाँ मैं एक और गहरी बात करना चाहती हूँ। बहुत से लोग उम्र बढ़ने से नहीं, निराशा बढ़ने से बूढ़े होते हैं। जब मन में यह बैठ जाए कि अब कुछ नहीं बदल सकता, अब मैं पहले जैसा नहीं बन सकता, अब मेरी चमक लौटकर नहीं आएगी, अब मेरी किस्मत जैसी ही है, बस वैसी ही रहेगी, तब शरीर भी उसी संदेश को मानने लगता है। हमारी हर कोशिका हमारी भावनाओं को सुनती है। आप चाहे विज्ञान की भाषा में समझें या आध्यात्मिक की भाषा में, बात यह है कि भीतर जो संदेश बार बार जाता है, जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। इसीलिए कायाकल्प का सबसे छिपा हुआ रहस्य है आशा को बचाकर रखना। अंधी उम्मीद नहीं, लेकिन शांत भरोसा। यह विश्वास की प्रकृति अभी भी मेरे भीतर काम कर सकती है। ईश्वर अभी भी मुझे छू सकता है। मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा उजाला अभी लौट सकता है। यह भाव साधारण नहीं है। यही भाव व्यक्ति के चेहरे, चाल, आवाज, निर्णय और आभा को बदल सकता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ जड़ी बूटियां, पंचकर्म, आयुर्वेदिक नियम या कुछ विशेष उपाय ही कायाकल्प हैं? मैं कहूंगी, ये सब साधन है, लेकिन मूल नहीं। मूल है शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, संबंधों की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि और संकल्प की शुद्धि। अगर आपका कमरा बिखरा है,
तो मन भी धीरे-धीरे बिखरता है। अगर आपके घर में हर समय शिकायत, भय और भारी शब्द घूमते हैं, तो ऊर्जा भी उसी रंग की हो जाती है। अगर आपके संबंधों में अनकहा दर्द है, तो वह चेहरा आपको दिखाने लगता है। इसीलिए कायाकल्प सिर्फ भीतर बैठकर मंत्र जपने से नहीं होगा और सिर्फ बाहर दवा लेने से नहीं होगा। यह जीवन को फिर से पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। अपने आसपास की जगह को साफ करना, पुरानी टूटी चीजों को हटाना, सुबह प्रकाश आने देना, थोड़ा सुगंधित वातावरण बनाना और दिन की शुरुआत भारी खबरों से नहीं बल्कि स्थिरता से करना। ये सब छोटे कदम लगते हैं, लेकिन यही मिलकर जीवन की तरंग बदलते हैं। और अब एक बहुत ही निजी सवाल, क्या आपने कभी खुद को बीच रास्ते में खोया हुआ महसूस किया है? जैसे आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे? पहले जल्दी हंस लेते थे, अब दिल नहीं करता। पहले चेहरे पर चमक थी, अब बोझ दिखता है। पहले सपने थे, अब सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। अगर ऐसा है, तो याद रखिए आप समाप्त नहीं हुए, आप सिर्फ अपने केंद्र से दूर चले गए हैं। कायाकल्प का अर्थ है अपने केंद्र को लौटना। वह केंद्र जहां आपका मन साफ था, जहां शरीर आपका सहयोगी था, जहां आत्मा में भरोसा था, जहां जीवन में अर्थ था। यह लौटना अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। जैसे सूखी मिट्टी पहली बारिश में तुरंत हरी नहीं होती, लेकिन भीतर गीलापन पकड़ना शुरू कर देती है। वैसे ही जब आप खुद से प्रेम, अनुशासन और शुद्धता के साथ मिलना शुरू करते हैं, तो परिवर्तन पहले अदृश्य होता है। फिर वही परिवर्तन धीरे धीरे एक दिन आपके चेहरे पर, आपके शब्दों में, आपकी चाल में और आपकी किस्मत में दिखने लगता है। कायाकल्प की प्रक्रिया में श्वास का बहुत गहरा महत्व है। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन सच कहें तो बहुत कम लोग सच में श्वास लेते हैं। अधिकतर लोग बस हवा खींचते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि प्राण का प्रवेश सचेत श्वास से होता है। जब मन भारी होता है, तो श्वास छोटी हो जाती है। जब चिंता बढ़ती है, श्वास टूट टूट जाती है। जब निराशा बढ़ती है, छाती सिकुड़ जाती है और जब सांस सिकुड़ती है, जीवन शक्ति भी सिमटने लगती है। इसीलिए रोज कुछ मिनट गहरी, शांत, लंबी सांस लेना सिर्फ योग का नियम नहीं, कायाकल्प का मूल द्वार है। सुबह सूर्योदय के पास यदि आप 3 से 5 मिनट शांत बैठकर लंबी श्वास लेते हैं, तो हर श्वास के साथ यह अनुभव करते हैं कि प्रकाश भीतर उतर रहा है और धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है, मन के कंपन बदल रहे हैं और जीवन की दिशा में कोमल बदलाव शुरू होता है। यहाँ चमत्कार अचानक नहीं दिखता, लेकिन जो इसे निभाता है, उसका चेहरा और मन दोनों गवाही देने लगते हैं और बताते हैं कि बदलाव सकारात्मक है। एक और रहस्य जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वाणी। आप दिन भर अपने बारे में क्या बोलते हैं? क्या आप बार-बार कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरा शरीर खराब है, अब मुझसे नहीं होगा? यदि हाँ, तो समझ लीजिए आप अपने ही कायाकल्प के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। शब्द ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। अगर वही मुख से जो मंत्र जपता है, वही हर समय निराशा भी बोलता है, जो भीतर दो विपरीत दिशाओं में धाराएं बह रही हैं। इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा बदलना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलिए या खुद को छुपाइए। इसका अर्थ है खुद को स्वीकारिए, पर उसे अपनी पहचान मत बनाइए। कहिए मैं थका हूं लेकिन ठीक हो रहा हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। मेरे भीतर अभी भी शक्ति है। मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह कोई वाक्य नहीं, यह पुनर्जन्म के बीज हैं। अब जरा महिलाओं के संदर्भ में इसे समझते हैं, क्योंकि बहुत बार स्त्री सबसे ज्यादा दूसरों का ध्यान रखती है और सबसे कम अपना। वह घर संभालती है, संबंध संभालती है, बच्चों की चिंता करती है, बड़ों का सम्मान करती है, हर किसी की भावनाओं को पकड़ती है, लेकिन धीरे धीरे अपने ही भीतर से कटने लगती है। उसकी थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक भी होती है। उसकी चुप्पी सिर्फ शांत स्वभाव की नहीं होती, वह बार बार दबा हुआ दर्द होता है। उसकी मुस्कान कई बार खुशी नहीं, जिम्मेदारी होती है।
ऐसी स्त्री जब कायाकल्प की बात सुनती है तो उसे लगता है यह उसके लिए नहीं, किसी और के लिए है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे अधिक कायाकल्प की आवश्यकता उसी को है। क्योंकि जब स्त्री की ऊर्जा बिखरती है तो सिर्फ उसका चेहरा नहीं बदलता, पूरा घर बदलता है। उसकी स्थिरता से बच्चे की बेचैनी कम होती है, उसकी शांति से घर का वातावरण बदलता है, उसकी आभा से संबंधों का स्वर बदलता है। इसलिए स्त्री का कायाकल्प स्वार्थ नहीं, एक पवित्र उत्तरदायित्व है। अपने लिए स्वयं समय निकालना, सही भोजन करना, श्वास पर ध्यान देना, भावनाओं को दबाने की बजाय समझना और अपने भीतर की दैवी शक्ति को रोज स्मरण करना। यह विलासिता नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता है। प्राचीन समय में ऋषियों ने सिर्फ शरीर की मरम्मत नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन को पवित्र लय में जीना सिखाया। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ऋतु के अनुसार आहार, मन को हल्का रखना, जल को सम्मान से पीना, सूर्य की रोशनी लेना, मौन के क्षण बनाना और प्रकृति के साथ तालमेल रखना। ये सब बातें आज के तेज जीवन में छोटी लग सकती हैं, लेकिन मनुष्य की जैविक और ऊर्जात्मक संरचना आज भी वही है। हम आधुनिक हो गए, लेकिन हमारी आत्मा को अभी भी शांति चाहिए। हमारा नर्वस सिस्टम अभी भी अराजकता से टूटता है। हमारी शरीर की अभी भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर विश्राम चाहिए। हमारा मन अभी भी करुणा चाहता है। इसीलिए कायाकल्प का अर्थ यह नहीं कि आप भागें, जीवन से भागें, बल्कि यह है कि आप जीवन की भागदौड़ में खुद में अपना मूल लय वापस पाएं। क्या एक बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्य भी है। कभी-कभी हम बूढ़े इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमने बहुत अधिक पकड़े रखा है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने अपमान, पुराना अपराध बोध, पुराना डर। मन जितना भरता जाता है, उतनी ऊर्जा उतनी जकड़ती चली जाती है। आपने देखा होगा, जो लोग माफ नहीं कर पाते वह जल्दी थकने लगते हैं। जो लोग हर समय मन में हिसाब रखते हैं, उनके चेहरे पर कोमलता कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि गलत को सही कहा जाए। इसका मतलब ये है कि खुद से थोड़ी सी बात की जाए, मन को हल्का किया जाए, एक बार बैठा जाए और खुद से बात की जाए। अब बात करते हैं जल की। जल सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, ऊर्जा को बहने देने के लिए है। जो लोग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं, उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी भारी रहने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है, जल को सिर्फ आदत में नहीं, सम्मान से ग्रहण कीजिए। सुबह का पहला जल सिर्फ धीरे धीरे पीना नहीं, उसको स्वीकार करना कि ये मेरी शरीर की पूर्ति कर रहा है। इसे भीतर उतरने हुए महसूस करना, चाहे तो मन ही मन आभार करें। जब शरीर में सिर्फ नमी नहीं, हमारे जीवन में भी संचारण करता है। ठहरी हुई ऊर्जा को गति देने में इसका बहुत महत्व है। कायाकल्प हमेशा प्रवाह से जुड़ा हुआ है। जहाँ प्रवाह रुका, वहीं जड़ता आती है। इसलिए जल, श्वास, भाव, विचार सब में प्रवाह बनाए रखिए। और फिर देखिए जीवन में कैसे बेहतरीन और सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपने कायाकल्प की शुरुआत आज से कर रही हूँ। इससे आपका संकल्प भी मजबूत होगा और मुझे भी समझ आएगा कि आप सच में इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर कायाकल्प के 7 दैनिक नियम, स्त्री ऊर्जा और कायाकल्प या घर की ऊर्जा से शरीर पर असर जैसी अगले भाग में कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं पर ना रुके, आगे बढ़ती रहे।